डियर स्टूडेंट्स, आई एम कमलेश कुमार गुप्ता एंड योर मैथ्स टीचर। आज हम क्लास 7 स्टैंडर्ड मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज आपका दिया हुआ है 1.4 और फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है सॉल्व द पार्ट। क्वेश्चन यानी जो भी क्वेश्चन का पार्ट है उसे सॉल्व करना है और कंपेयर द आंसर को कंपेयर करना है। दे आर सेम, क्या दोनों सेम है? तो सबसे पहले यहाँ पे दिया है 0 + 8। 0 पहले हम दो पार्ट इसके बना लेते हैं। फर्स्ट पार्ट ये है, फर्स्ट पार्ट, और ये सेकंड पार्ट। ओके, फर्स्ट पार्ट को हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसका आंसर कितना होगा। 0 + 8, 0 में आप 8 को प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा? 8 ही होगा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। ए नंबर का आ गया आंसर। बी नंबर को सॉल्व करते हैं तो 8 + 0 = 8। बी की वैल्यू 8 आई। दोनों क्या है? सेम है। तो यहां लिखेंगे दे आर सेम। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारा दिया है, फर्स्ट पार्ट हमारा दिया हुआ है 6 - 3। सेकंड पार्ट हमारा दिया हुआ है 3 - 6। सॉल्व 6 - 3 = 3। फर्स्ट पार्ट का आंसर 3 आया, फर्स्ट नंबर। बी इसी का सेकेंड पार्ट है, दिया है 3 - 6, तो प्लस माइनस माइनस -3। तो आप कंपेयर करोगे तो इसमें पॉजिटिव 3 है, इसमें नेगेटिव 3 है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? दे आर नॉट सेम, दोनों सेम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपका दिया हुआ है सॉल्व द बोथ पार्ट एंड कंपेयर द आंसर। दे आर सेम, यानी आपको जितने भी पार्ट दिए हैं सवाल के उसको सॉल्व करना है, फिर कंपेयर करना है और कंपेयर करके आपको बताना है क्या दोनों की वैल्यू सेम है। चलिए फर्स्ट पार्ट हम देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ है? 2/7 + 1/3। और सेकेंड पार्ट यानी b = आपका दिया हुआ है 1 + 1/3 + 2/7। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को हम सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारा दिया है 2/7 + 1/3। एलसीएम आप लोगे तो 21, क्रॉस इंटू करोगे, कॉमन फैक्टर नहीं मिलता है तो 2 × 3 + 1 × 7, 3 2 = 6 + 7/21। ये आपका हुआ 13/21। ओके, बी सेकेंड पार्ट को आप सॉल्व करोगे तो सेकेंड पार्ट को जब आप सॉल्व करते हो तो 1/3 + 2/7, एलसीएम कितना होगा? 21 होगा। कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा तो एक क्रॉस इंटू आप करोगे, 1 × 7 + 2 × 3, तो ये आपका हुआ 7 1 = 7, 2 3 = 6/21। तो यहाँ पे कितना आया? 13/21। फर्स्ट पार्ट का आंसर 13/21 आया। सेकेंड पार्ट का आंसर 13/21 आया। तो यहाँ पे लिख देंगे दे आर सेम। ओके, इसी का क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया हुआ है 4/13 + 2/13। इसी का सेकेंड पार्ट दिया हुआ है 2/13 + 4/13। ओके, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले फर्स्ट पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारा दिया हुआ है 4/13 + 2/13। डिनोमिनेटर अगर सेम होते हैं तो एलसीएम 13 होगा और नॉमिनेटर को डायरेक्टली हम क्या करेंगे? प्लस कर लेंगे। तो ये 4 to 6/13 मतलब 4/13 + 2/13 की वैल्यू आई 6/13। ओके,
सेकेंड पार्ट इसका सॉल्व करते हैं तो 2/13 प्लस 4/13, डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो नॉमिनेटर को डायरेक्टली हम क्या करते हैं प्लस कर लेते हैं। 2 + 4 = 6/13। फर्स्ट पार्ट 6/13, सेकेंड पार्ट 6/13, तो यहाँ लिखेंगे दे आर सेम, दोनों की सेम वैल्यू आई है। इसी का एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। तो आपने ये देखा होगा कि जब भी कोई प्लस यानी पॉजिटिव नंबर्स ऐड करते हैं और उसके प्लेसमेंट को रिप्लेस करते हैं तो जो आंसर होता है वो सेम होता है, लेकिन सब्ट्रैक्शन के लिए यह सेम नहीं होता है। चलिए सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। सपोज यहाँ पे दिया है -9/13 -4/13, इसी का सेकेंड पार्ट दिया हुआ है 4/13 -9/13। क्या दोनों सेम है? तो पहले हम इसको फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारा दिया है -9/13 -4/13, डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो नॉमिनेटर को डायरेक्टली हम क्या करते हैं माइनस करेंगे डायरेक्टली। -9 -4 माइनस माइनस प्लस हुआ तो -13/13, ये कटा तो कितना आया -1 आया। सेम सेकेंड क्वेश्चन को सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं तो सेकेंड पार्ट में दिया है 4/13 -9/13, तो माइनस माइनस प्लस एलसीएम आप ले लो 13 होगा, 4 माइनस माइनस प्लस 9, यहाँ पे आपका आंसर दोनों को प्लस करोगे 13/13, काटोगे तो आएगा 1। ओके, कंपेयर करोगे तो एक पहला पार्ट हमारा -1 आया है और दूसरा पार्ट हमारा +1 आया है। तो नंबर वही है लेकिन प्लस और माइनस का डिफरेंस है, तो आप इसको कह सकते हो दे आर नॉट सेम। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 3 मल्टीप्लाई प्रोसेस के लिए बोला है। 6 × 4 फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट दिया हुआ है 4 × 6। सेकेंड क्वेश्चन -5 × -2, इसी का सेकेंड पार्ट दिया है -2 × -5। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कैसे सॉल्व करना है। सॉल्व फर्स्ट पार्ट आपका दिया है 6 × 4, मतलब दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करना है। 6 में 4 का इंटू करोगे 24। बी पार्ट यानी सेकेंड पार्ट आप फाइंड करोगे तो 4 × 6 प्रोडक्ट फाइंड करना है तो 24, दोनों की वैल्यू सेम है। फर्स्ट पार्ट की वैल्यू 24, सेकेंड पार्ट की वैल्यू 24, तो यहाँ पे लिख देंगे हेंस दे आर सेम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है -5 × -2। फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है तो फर्स्ट पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। -5 × -2, दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। 5 2 × 10, माइनस माइनस प्लस। सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं -2 × -5, 2 5 जा 10, तो दोनों की वैल्यू कंपेयर करते हैं तो दोनों की वैल्यू सेम है, तो हेंस दे आर सेम। ओके, इसी में सपोज डिवाइड का सिंबल हो तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सपोज यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है 3/8 और इसी का सेकेंड पार्ट दिया हुआ है 8/3। तो हम पहले फर्स्ट पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारा दिया है 3/8, यानी इसको लिख सकते हैं 3/8। ओके, इसका आंसर इतना आया। सेकेंड पार्ट 8/3 मीन्स इसको आप लिख सकते हो 8/3।
क्या दोनों की वैल्यू सेम है? सेम कब होती है? जब दोनों की वैल्यू दोनों सेम नंबर्स लाते। तो यहां लिखेंगे हेंस दे आर नॉट सेम। ओके, दैट्स आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है और इसे कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 सेम वही क्वेश्चन है। सॉल्व बोथ द पार्ट एंड कंपेयर द आंसर, दे आर सेम। दोनों पार्ट को सॉल्व करना है, कंपेयर करना है और फिर आपको बताना है कि ये दोनों सेम है कि नहीं है। चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, सपोज 6/11 इंटू -2/7, जबकि इसी का सेकेंड पार्ट दिया है -2/7 इंटू 6/11। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारा दिया है 6/11 इंटू -2/7। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे, इसका प्रोडक्ट फाइंड करोगे, तो 6 2 जा 12, -12/11 से 1 जा 77। फर्स्ट पार्ट का आंसर आया -12/77। इसी का सेकेंड पार्ट हम कर लेते हैं 2/7 इंटू 6/11, 2 6 जा -12/77। दोनों की वैल्यू सेम है, तो यहाँ पे लिख देंगे दे आर हेंस दे आर सेम। सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है 13/-6 डिवाइडेड बाई 7/18। फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट आपका दिया हुआ है 7/18 डिवाइडेड बाई 13/-6। तो इस क्वेश्चन को कैसे हमें सॉल्व करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्वेश्चन का हमें क्या फाइंड करना है, क्वार्टेंट फाइंड करना है। यानी दो नंबर जब डिवाइड करते हैं तो उसमें से जो नंबर आता है उसको हम क्वार्टेंट बोलते हैं। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारा दिया हुआ है 13/6 डिवाइडेड बाई 7/18। तो 13/-6 इंटू 18/7। 6 1 जा 6, 6 3 जा 18। अब आप इसका इंटू करोगे 13 3 जा 39/-7 हो जाएगा। ये फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट को हम सॉल्व करते हैं तो सेकेंड पार्ट हमारा क्या हो जाता है 7/18 डिवाइडेड बाई 13/-6। तो 7/18 इंटू -6/13। ओके, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 7 1 जा 7। तो यहाँ पे इसका आंसर कितना होगा -7/39। अब कंपेयर करना है, दोनों की वैल्यू क्या सेम है? दोनों की वैल्यू सेम नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे हेंस दे आर नॉट सेम। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 5 में अभी तक आपने क्वेश्चनों को दो नंबर यानी दो नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हुए आपने कंपेयर किया। लेकिन अब जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगने वाली है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि 3 नंबर होते हैं। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कर्ल ब्रैकेट -2 इन +5 कर्ल ब्रैकेट क्लोज +7। सेकेंड पार्ट इसी का दिया हुआ है -2 प्लस स्मॉल ब्रैकेट 5 +7।
तो इस क्वेश्चन को देख लो कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले अगर हम इसको स्मॉल ब्रैकेट मान लें, सपोज स्मॉल ब्रैकेट है, तो फर्स्ट पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारा दिया हुआ है -2 प्लस 5 ब्रैकेट क्लोज प्लस 7 प्लस माइनस माइनस, यहां से 5 में 2 को आप माइनस करोगे तो 3 प्लस 7, 3 में 7 को आप प्लस करोगे तो यहाँ पे 10 आएगा, यानी फर्स्ट पार्ट की वैल्यू 10 आई। सेकेंड पार्ट -2 प्लस 5 प्लस 7, पहले ब्रैकेट को हमें सॉल्व करना होता है, तो -2 प्लस 5 में 7 को प्लस करोगे 12 प्लस माइनस माइनस, तो यहां से आंसर कितना आया 10। दोनों की वैल्यू 10 10 है, तो यहां लिख देंगे हेंस दे आर सेम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर सपोज इस क्वेश्चन में सब्ट्रैक्ट के लिए हो तो उसके लिए आप क्या करोगे। जैसे 8 - 3 - 2 फर्स्ट पार्ट है, सेकेंड पार्ट आपका दिया है 8 माइनस ब्रैकेट 3 - 2। तो यहां पे देखो फर्स्ट पार्ट हमारा दिया हुआ है ब्रैकेट 8 - 3 - 2, फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है। 8 में 3 को माइनस करोगे तो 5, 5 - 2 करोगे तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आपका 3 आएगा। सेकेंड पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। 8 माइनस ब्रैकेट 3 - 2, तो यहाँ पे आपका होगा 8 माइनस 3 में 2 को माइनस करोगे तो 1 आएगा। 8 में 1 को माइनस करोगे 7। अब ये देखना है क्या दोनों की वैल्यू सेम है। दोनों की वैल्यू सेम नहीं है, दोनों की वैल्यू सेम नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हेंस दे आर नॉट सेम। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है फर्स्ट पार्ट 6/12 प्लस 9/6 प्लस 2/3। इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट दिया हुआ है 6/12 प्लस ब्रैकेट 9/6 प्लस 2/3। ओके, तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। सॉल्व फर्स्ट पार्ट हमारा दिया हुआ है स्मॉल ब्रैकेट 6 + 12 प्लस 6/12 9/6 ब्रैकेट क्लोज प्लस 2/3। दोनों का एलसीएम ले लो। तो जब आप दोनों का एलसीएम लेते हो तो एलसीएम कितना होता है, 6 के टेबल में 12 आता है, तो 12 आपका एलसीएम होगा 6 × 1 प्लस 9 × 6 2 = 12 प्लस 2/3। यहां से आप देखो 6 × 1 = 6 प्लस 9 × 2 = 18 प्लस 2/3। दोनों को ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 24/12 प्लस 2/3। एलसीएम ले लो। तो अगेन इसको 12 बनाने के लिए इसमें किसका इंटू करना पड़ेगा, 4 का इंटू करना पड़ेगा। तो 4 इसमें भी कर दोगे तो 24/12 प्लस यहाँ पे 8/12। अब डायरेक्टली दोनों को प्लस कर लेंगे तो ये होगा 32/12। फर्स्ट पार्ट की वैल्यू 32/12 आई। सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं तो 6/12 प्लस 9/6 प्लस 2/3। ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं तो 6/12 प्लस एलसीएम आप लोगे तो 6 एलसीएम होगा। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे 9 × 1 प्लस 2 × 3 2 = 6। 6
अपॉन 12 प्लस 9 1 जा 9 प्लस 4 अपॉन 6, ये आपका हुआ 6 अपॉन 12 प्लस 13 अपॉन 6। ओके, तो आप यहाँ पे देखो 2 को 6 को 12 में कन्वर्ट करने के लिए 2 का इंटू करना पड़ता है, 2 का इंटू कर लेते हैं। तो यहाँ से 6 अपॉन 12 प्लस 26 अपॉन 12 हो जाएगा। अब डायरेक्टली इसको प्लस कर लो, नॉमिनेटर अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो नॉमिनेटर को डायरेक्टली हम प्लस कर लेते हैं। तो प्लस करने पर आता है 32 अपॉन 12। अब यहाँ पे देखो दोनों की वैल्यू क्या आ गई, सेम आ गई। अगर दोनों की वैल्यू सेम है तो हम क्या लिखेंगे, हेंस दे आर सेम। यहाँ पे लिखेंगे हेंस दे आर सेम, हेंस दे आर सेम। ओके, चलिए इसी से रिलेटेड माइनस का क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। सपोज क्वेश्चन दिया हुआ है 2 अपॉन 11 माइनस 6 अपॉन 11, फर्स्ट ब्रैकेट माइनस 2 अपॉन 3। ओके, इसी का सेकेंड पार्ट दिया हुआ है 2 अपॉन 11 माइनस ब्रैकेट में 6 अपॉन 11 माइनस 2 अपॉन 3। चलिए सबसे पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारा दिया हुआ है 2 अपॉन 11 माइनस 6 अपॉन 11 माइनस 2 अपॉन 3। डिनोमिनेटर सेम होता है तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, नॉमिनेटर को माइनस कर देंगे। 2 माइनस 6 माइनस 2 अपॉन 3, तो माइनस 4 अपॉन 11 माइनस 2 अपॉन 3। एलसीएम लोगे तो दोनों में कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा, तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, क्रॉस इंटू करेंगे। 11 3 जा 33, ये आपका हो जाएगा माइनस 4 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 11, तो यहाँ से माइनस 12 माइनस 22 अपॉन 33, दोनों को प्लस करोगे तो कितना होगा, माइनस 34 अपॉन 33। सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं तो सेकेंड पार्ट में हमारा हो जाएगा 2 अपॉन 11 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 6 अपॉन 11 माइनस 2 अपॉन 3। तो 2 अपॉन 11 माइनस एलसीएम लोगे तो 33, एलसीएम होगा 6 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 11, तो यहाँ से आपको मिलेगा 2 अपॉन 11 माइनस 18 माइनस 22 अपॉन 33, तो ये आपका हो जाएगा 2 अपॉन 11 माइनस प्लस माइनस माइनस, यानी यहाँ पे 4 अपॉन 33। एलसीएम ले लो तो एलसीएम 33 होगा, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिखेंगे 33 और इसमें 2 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 1 कर देंगे, तो ये आपका कितना होगा, 6 माइनस 4 अपॉन 33। 6 में आप 4 को माइनस करोगे 2 अपॉन 33। अब दोनों से कंपेयर करेंगे, क्या दोनों की वैल्यू सेम है, दोनों की वैल्यू सेम नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, हेंस दे आर नॉट सेम। हेंस दे आर नॉट सेम। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 6 इंटू 1 इंटू 4। सेकेंड पार्ट आपका दिया हुआ है 6 इंटू 1 इंटू 4। सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है 14 डिवाइडेड बाई 7 डिवाइडेड बाई 2। सेकेंड पार्ट दिया हुआ है 14 डिवाइडेड बाई 7 अपॉन 2। तो
7 का फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्स्ट पार्ट 6 इंटू 1 इंटू 4। तो सबसे पहले ब्रैकेट के नंबर का प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। 6 1 जा 6 इंटू 4, तो ये आपका होगा 24। सेकेंड पार्ट को आप सॉल्व करोगे तो 6 इंटू 1 इंटू 4, 6 इंटू 4 1 जा 4 इंटू करोगे तो इसकी वैल्यू 24, दोनों की वैल्यू सेम आई। तो यहाँ लिखेंगे हेंस दे आर सेम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 14 डिवाइडेड बाई 7 डिवाइडेड बाई 2। 14 में 7 का डिवाइड करना है, तो ये इस प्रकार से होगा 14/7 डिवाइडेड बाई 2। कट करोगे तो कितना आएगा, 2 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 2/2। काटोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। सेकेंड पार्ट 14 डिवाइडेड बाई 7 डिवाइडेड बाई 2, तो इसको आप क्या लिखोगे, 14 डिवाइडेड बाई 7/2। डिवाइड नहीं हो रहा है तो आप क्या करोगे, 14 इंटू 2/7, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी। अब ये देखना है क्या दोनों की वैल्यू सेम है, दोनों की वैल्यू सेम नहीं है। अगर दोनों की वैल्यू सेम नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, हेंस दे आर नॉट सेम, हेंस दे आर नॉट सेम। ये आपका आंसर रहा। डियर स्टूडेंट्स, आपको ये ध्यान देना है कि वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे